हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का अध्ययन कराने चल रहा हूँ। आप सब इस सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस, तो इसका पहला पहचान होता है कि इसमें समय दिया रहता है। सेंटेंस जो होता है इसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। समय के साथ साथ वाक्य जारी रहता है। समय रहता है और साथ में वाक्य जो कार्य होता है कार्य जारी रहता है। वाक्य में जो कार्य दिया रहता है वो क्या रहता है? चलता रहता है। जैसे मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो सुबह से मतलब समय क्या दिया है? सुबह से। और क्या कर रहा हूं? पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो इसमें समय भी दिया रहता है, साथ में कार्य जारी भी रहता है। तो इस सेंटेंस का पहचान होता है। तो चलो देखते हैं पहचान। लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का पहचान होता है वह वाक्य जिसमें समय दिया गया हो, वह वाक्य जिसमें समय दिया गया हो तथा कार्य जारी हो, अर्थात वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो ये होता है पहचान इसका। अनुवाद करने का तरीका क्या होता है? अनुवाद करने का नियम, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन तथा है बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। साथ ही समय निश्चित होने पर सिंस तथा अनिश्चित होने पर फॉर का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का पहचान और अनुवाद करने का तरीका। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें समय दिया हो और कार्य जारी हो, कार्य क्या हो? जारी हो, तो वह सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। उसका अनुवाद जब करते हैं हम, तो उसका अनुवाद करते समय हम समय निश्चित रहने पर सिंस तथा अनिश्चित रहने पर हम फॉर लगाते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला फर्स्ट, फार्मूला हमारा जो होता है इसी के आधार पर हम ट्रांसलेट करते हैं। जो हम ट्रांसलेट करते हैं, हमारे सेंटेंस जो होते हैं उनका जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इन्हीं फार्मूला के आधार पर करते हैं। ठीक, अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस एमवी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, एमवी में आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब जो होता है, मेन क्रिया होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, समय निश्चित रहने पर या अनिश्चित रहने पर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद समय का प्रयोग, टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा फर्स्ट रूल। दूसरा, निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए सेकेंड रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस MVING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हैज हैड नॉट बीन, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट समय निश्चित अनिश्चित के लिए सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तीसरा रूल, सबसे पहले हैज या हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज या हैव। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MVING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन वर्ड। चौथा नंबर, क्वेश्चन वर्ड QW प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन MVING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। ये 4 फार्मूला होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूले जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन MVING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन MVING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम फुल स्टॉप। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन MVING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट बीन MVING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल या फॉर्मूले। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं। दूसरा, माँ 6 बजे शाम को मंदिर नहीं जा रही हैं।
क्या सुमित शाम को क्रिकेट खेल रहा है? हम रात में क्यों नहीं पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है हमारा। मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं। माँ 6 बजे शाम को मंदिर नहीं जा रही है। क्या सुमित शाम को क्रिकेट खेल रहा है? हम रात में क्यों नहीं पुस्तक पढ़ रहे हैं? ये सेंटेंस थे हमारे। ठीक, फर्स्ट इनका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा सेंटेंस का पार्ट है ये। तो मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैंने अभी बताया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस होगा, तो उसमें हमें समय दिया रहेगा और साथ में कार्य जारी रहेगा। तो इसमें क्या है? सुबह से टाइम दिया गया है, समय दिया है। पढ़ रहा मतलब अभी कार्य चल रहा है। मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग बुक। समय सुबह से, सुबह कितने बजे टाइम पूरा निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर मॉर्निंग फुल स्टॉप। सेकेंड, माँ 6 बजे शाम को मंदिर नहीं जा रही। मदर हैज नॉट बीन गोइंग टेम्पल फॉर इवनिंग इवनिंग 6 o'clock। Mother has not been going temple for evening 6 o'clock। 6 बजे शाम को, तो यहां पर देखो 6 बजे शाम था, शाम 6 बजे निश्चित समय है, तो यहां पर सिंस रहेगा, फॉर नहीं रहेगा। ठीक, सॉरी, सिंस रहेगा। ठीक, क्या सुमित शाम को क्रिकेट खेल रहा है? क्या सुमित, हैज सुमित नहीं है, बीन प्लेइंग हैज सुमित बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट फॉर इवनिंग क्वेश्चन मार्क। हैज सुमित बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इवनिंग, ये है हमारा क्या सुमित शाम को क्रिकेट खेल रहा है। हम रात में क्यों नहीं पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई हैव वी नॉट बीन रीडिंग बुक रात में,
नाइट, नाइट क्वेश्चन। एक बार फिर से देखते हैं। मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर मॉर्निंग। माँ 6 बजे शाम को मंदिर नहीं जा रही है। मदर हैज नॉट बीन गोइंग टेम्पल सिंस इवनिंग 6 o'clock। क्या सुमित शाम को क्रिकेट खेल रहा है? हैज सुमित बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इवनिंग। हम रात में क्यों नहीं पुस्तक पढ़ रहे हैं? वाई हैव वी नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर इन नाइट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेट रूल था। ठीक, और अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।